हरि ओम नारायण हरि। प्रभु से ऐसी शुभता की प्रार्थना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और आपका मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत है। तो देखते हैं आज प्रभु हमारे लिए क्या संदेश लाए हैं और हमको क्या शुभता देने वाले हैं, क्योंकि एक प्रभु ही ऐसे हैं, परमात्मा ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन में शुभता ला सकते हैं। वही ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। तो चलिए आप शुरू करते हैं। कार्ड लेती हूँ मैं। कार्ड मैंने ले लिए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको ये बताएं, जो पहले ही कार्ड में आ रहा है वो ये है कि आप से जो मिलने आ रहे हैं, आपसे जो पिछले समय से मिलना चाहते थे या आप उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि ये जितनी भी एनर्जीज होती हैं टैरोट में, ये वाइस वर्सा होती है। आप भी हो सकते हैं, सामने वाला भी वैसा हो सकता है। तो हम जो बात कहते हैं, आप कह करके आप अपने पे भी समझिएगा, दूसरे पे भी समझिएगा। ये अपने हालात खुद को ज़्यादा पता होते हैं। चलिए, तो जिनसे आप मिलना चाहते थे या सामने वाला आपसे मिलना चाहता था, एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने इस मिलन के लिए कुछ तो मन के ऊपर सहा है, बोझ था, और वो अब उस बोझ से बाहर आना चाहते थे। अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था, अंदर ही अंदर संघर्ष चल रहा था, उनका स्ट्रगल चल रहा था। जैसे हम मन ही मन में आपस में अपने मन ही मन में ऐसा करते हैं ना कि ऐसा हो तो मैं ऐसा कर दूं, ऐसा हो तो मैं ऐसा कर दूं, ऐसा हो तो मैं ऐसा कर दूं। तो लेकिन उस मंथन में, जो अंतर में मंथन चल रहा था, उस मंथन से फिर नई कलियां फूटी और उन नई कलियों के नए फलों के, फूलों के पत्तों से जो भी था वो एक नया अंकुर फूटा है। और चाहे तो आप उनके पास जाएं मनाने के लिए, चाहे वो आपके पास आए। अब मनाने की बात सोचिए या मिलन मिलन की बात सोचिए। मिलन भी तो होता है ना। हर बार हम किसी के पास जाते हैं तो मनाने के लिए थोड़ी जाते हैं, मिलने के लिए भी जाते हैं, मुलाकात के लिए भी तो जाते हैं। तो आपके पास वो बहुत जल्द आपके पास मिलने के लिए आने वाले हैं और आप जो है उनके स्वागत के लिए दिलो जान से लगे हैं कि हाँ, क्योंकि वो भी तो आपके प्रिय हैं। तो प्रिय होने की वजह से आप भी तो उनको, उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार हैं। मेंटली भी तैयार हैं और फिजिकली भी आप तैयार हैं। लेकिन जो आपसे मिलने आने वाले हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। वो भी कभी आपको भूले नहीं है। जैसे आप उनको नहीं भूल पाए, वो भी आपको नहीं भूल पाए। अब ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, आपके ये जो मुलाकात है,
ये माँ बाप की बच्चों से हो सकती है, बच्चों की माँ बाप से हो सकती है, बहन भाई की हो सकती है, लवर्स की हो सकती है, जो कभी लव मेट्स रहे हैं और बाद में ब्रेकअप हो गया है, उनका मिलन भी हो सकता है। ये किसी भी तरह किसी की भी मुलाकात हो सकती है, पर ये जो भी मुलाकात होगी बड़ी सुखद होगी। लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी दिक्कत मालूम है क्या है? दिक्कत अभी ये है कि जो आपसे मिलने आने वाले हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से या किसी उससे थोड़ा डर रहे हैं, और वो डरते हुए आ रहे हैं। और ये देखिए पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहे हैं कि मेरा जाना किसी को पता ना चल जाए, मेरे जाने का भेद ना खुल जाए, मैं पहुंच जाऊं। और वो डेड श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पहुंचेंगे। ऐसी बात नहीं है, आपका मिलन हो करके रहेगा, गारंटेड है। आप मेरे से लिखवा लीजिए। मगर क्योंकि ये परमात्मा के आशीर्वाद से हो रहा है मिलन, और आप उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप बड़ी खुश हैं। आपके सारे जो कप्स की एनर्जी है, उन सब कप्स में फूल खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। और आप बहुत हंसी खुशी और बड़े अच्छे माहौल में उनका स्वागत करने वाले हैं। इसके साथ आप बहुत ही परमात्मा का भी धन्यवाद कर रहे हैं, और एक खुशी के माहौल में आप एक स्वागत की तैयारी में, या जो आ रहे हैं वो एक टेम्परेंस के मूड में हैं, एक खुशी के मूड में हैं, और खुले आसमान में ही आना चाहते हैं। मतलब खुले माहौल में और बिल्कुल अच्छे खुशी के माहौल में आपसे मुलाकात होगी उनकी। आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये मुलाकात होगी ही ऐसी, और ये बहुत जल्द होने वाली है। मैं इसमें दिनों की बात भी नहीं कर रही हूँ, कुछ घंटों में भी हो सकती है, एक आज या 2 दिन में भी हो सकती है। और आप उसके लिए तैयार हैं। और देखिए ये जो एनर्जीज आ रही हैं, देखिए कितनी खुले माहौल की एनर्जीज हैं और बड़ी खुशनुमा हैं, बहुत खुशनुमा हैं। और आप उनके स्वागत के लिए पूरे तरह से तैयार हैं। दोनों कार्ड आप ये बता रहे हैं, देखिए दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आप उनके वेलकम के लिए कितने उत्सुक और कितने अंदर से तैयार हैं। तो देखिए आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। आपकी हर आप अपने लवर से मिलने वाले हैं। लवर माँ बेटी भी हो सकते हैं, माँ बेटा भी हो सकते हैं। प्यार तो प्यार होता है, और जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो लवर्स ही कहलाते हैं। तो आज की रीडिंग आपके लिए एक बड़ा खुशनुमा संदेश लाई है। और जो ये संदेश है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप भी निश्चिंत होकर के बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और बड़े इमोशनली इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब कार्ड मिक्स होकर के आते हैं तो उनकी एनर्जीज भी बदल जाती हैं। कार्ड की दूसरे कार्ड के साथ मिक्स होने से, जिस कार्ड के साथ वो कार्ड आ रहा है रीडिंग में, तो उसकी एनर्जीज उसी तरह से बदल जाती हैं। तो आप भी उनकी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आपके मन में एक डर भी है। आप क्वीन की तरह, एक क्वीन की तरह उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी, कहीं कोई ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जिससे कुछ बुरा हो जाए, कुछ नज़र ना लग जाए। तो आप भी फूल लेकर के हाथ में और एक नई शुरुआत के मूड में उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि आपकी ये एक नई बिगनिंग है, नया स्टार्ट है। नया स्टार्ट होने से, नई बिगनिंग होने से आपके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है आपकी ज़िंदगी में। और अब इस टर्न के बाद आप जो है बहुत अपने उन जो भी आपके मिलने आने वाले हैं, लवर का मतलब मैंने बता ही दिया है। और नए नए
सब्सक्राइबर आते हैं, व्यूअर्स आते हैं, तो मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि मेरी इस रीडिंग में लवर्स का मतलब वो लव अफेयर मत समझिएगा। इसमें फैमिली लव भी हो सकता है, माँ बच्चे का लव भी हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है। जितने भी जो भी रिश्ते होते हैं, तो किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है, दो दोस्त मिल सकते हैं, पुराने मित्र होते हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है। कितनी सुखद होती है जब मित्र मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे मित्र होते हैं ना, वो दूसरों से रिश्तेदारों से उनसे ज़्यादा हमारे हमदर्द और हमारे मददगार होते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक भी सच्चा दोस्त है ना, उसका बड़ा मान सम्मान रखिएगा। कभी उससे मनमुटाव मत लाइएगा। अगर कोई मनमुटाव हो तो क्लियरली खुल के बात कर लीजिएगा। तो जो इस तरह आपकी जो मुलाकात होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कुछ आपके डिफरेंसेस थे, कुछ मतभेद थे, तो आप उनको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसे भी कार्ड्स आ रहे हैं, उनको भी आप देखिए ना। ये कार्ड आपकी सॉर्ट आउट करने की ही एनर्जी को बता रहा है, तो आप बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन इसमें एक और थोड़ी सी बात ऐसी आ रही है कि कुछ आपके पुराने लवर होंगे, ये मैं लव अफेयर की बात कर रही हूँ, या पति पत्नी के बीच में हुए अनबन और सेपरेशन या नो कांटेक्ट की बात कर रही हूँ। तो उसमें भी ऐसा लग रहा है, इसकी एनर्जी से ऐसा फील हो रहा है, फीलर ऐसा आ रहा है कि जो आपके पार्टनर रहे हैं, लाइफ पार्टनर रहे हैं, उनके मन में भी आपके लिए कुछ भावनाएं हिलोरे मार रही हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने गलतियां की हैं अतीत में, तो वो किसी को कुछ कह नहीं सकते। वो जानते हैं कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलने वाला है अपने घर से, लेकिन वो दो में नाच रहे हैं, दो विचारों में कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं कैसे ना करूं। अच्छा, इसके नीचे तो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह! तो वो जो आपके लाइफ पार्टनर रहे हैं, वो आपके पास निश्चित रूप से आएंगे, सुनिश्चित आएंगे। अगला कब भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो आज की रीडिंग में जो मुझे एक शंका हुई थी इस रीडिंग को लेते हुए, कि जो लाइफ पार्टनर हैं आपके, चाहे वो आपके पति हो सकते हैं, आपके पति ही हो सकते हैं, तो या आपकी पत्नी हो सकती हैं, तो वो भी आपसे दोबारा मिल सकते नहीं हैं, आज नहीं तो कल, क्योंकि अब उनके विचार बदल रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, वो अंदर ही अंदर उसका पश्चाताप भी कर रहे हैं। और वो निश्चित रूप से आपसे कांटेक्ट करेंगे, और जब वो कांटेक्ट करें तो पुरानी बात मत कीजिएगा। यही मेरी आपसे एडवाइस है। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।